उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी मुर्तजा ने पूछताछ में बताया है कि वो हनी ट्रैप की वजह से आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करता था। उसके पास आईएसआईएस कैंप की एक लड़की का ईमेल आया था और उस लड़की की मदद के लिए मुर्तजा ने 40,000 रुपए भेजे भी थे। मुर्तजा ने उस लड़की के बताए अकाउंट में 3 बार पैसे भेजे थे और लड़की से बातचीत के बाद मुर्तजा आईएसआईएस में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी से पूछताछ हो रही है और उस पूछताछ में कई चौंका देने वाली बातें सामने आ रही। आरोपी मुर्तजा हनी ट्रैप कनेक्शन का खुलासा हो रहा है। आईएसआईएस कैंप से एक लड़की का ईमेल उसके पास आया और इस ईमेल के जरिए वो आईएसआईएस से जुड़ी हुई एक लड़की के संपर्क में आया। इस लड़की के बताए अकाउंट पर उसने 3 बार पैसे भेजे, 40,000 रुपए भेजे गए। तो देखिए मुर्तजा का ये आईएसआईएस कनेक्शन है, कैसे वो हनी ट्रैप के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में आया। आईएसआईएस से जुड़ी हुई एक लड़की से उसकी बातचीत होती थी, वो लड़की इसे ईमेल भेजती थी और उस लड़की की मदद के नाम पर मुर्तजा ने 3 बार पैसे भी भेजे। मठ पर हमले का आरोपी गोरखनाथ मंदिर के बाहर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वक्त यह हमला हुआ उसी हमले का आरोपी है मुर्तजा, जिससे अब पूछताछ हो रही है और पूछताछ में आईएसआईएस कनेक्शन और हनी ट्रैप की बात सामने आ रही। तो हनी ट्रैप, आईएसआईएस और मुर्तजा, ये कनेक्शन क्या है जरा आपको समझाते हैं। जो आरोपी मुर्तजा है, इसने आईएसआईएस से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की। हनी ट्रैप के जरिए ये आईएसआईएस से जुड़ी हुई एक लड़की के संपर्क में आया। आईएसआईएस कैंप की एक लड़की इसे ईमेल भेजा करती थी और उस लड़की की मदद के लिए मुर्तजा ने 40,000 रुपए भेजे। ईमेल के जरिए आईएसआईएस से जुड़ी हुई लड़की और मुर्तजा के बीच बातचीत शुरू होती है। आईएसआईएस में शामिल होने की तैयारी कर रहा था मुर्तजा और लड़की को 3 बार इसने पैसे भी भेजे। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस तो आईएसआईएस के हनी ट्रैप में कैसे फंस गया मुर्तजा, ये आपने देखा। और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार के लिए इसने एक ग्रुप भी बनाया। सीरिया, अरब क्रांति और आईएसआईएस के वीडियो यह देखता था। सीएए, नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर इसके मन में काफी नाराजगी थी। आईएसआईएस के जरिए यह हनी ट्रैप में से फंसाया गया। मुर्तजा का आईएसआईएस से कनेक्शन हुआ हनी ट्रैप के जरिए और आईएसआईएस कैंप की एक लड़की से ईमेल भेजा करती थी। यह खुद भी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़ने की तैयारी कर रहा था। मुर्तजा को लड़की ने ईमेल भेजकर मदद मांगी और उस लड़की की मदद के नाम पर मुर्तजा ने पैसे भी भेजे। इस लड़की ने भारत आकर मिलने का वादा भी किया था मुर्तजा से। मुर्तजा के खाते में बड़ी रकम भी आई थी। पेपल ऐप से पैसों का लेन देन हो रहा था। यह सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक एप्लीकेशन है पेपल, जिसके जरिए पैसों का लेन देन हो रहा था। नेपाली खाते से 8 लाख रुपए सीरिया भी भेजे गए, सूत्रों से यह भी खबर है। आरोपी मुर्तजा का बयान आपको सुनवाते हैं। टूल्स के लिए तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया था कोई कटने में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेयर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि आपको गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना, वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स में बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई जब CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हो वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि तो मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया, सोच में बोला कर ही दो भाई, हम ही बीड़ा उठा ले, मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है मतलब हमारे को फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे।
हम अपने घर से तो निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आगे मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, उसमें आंखें मेरी पूरी सी। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी यहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आए, तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने कहाँ पर अपने घर बताया, 7 पार्क रोड, 7 पार्क आगे आप देखिएगा नोट में लिखा है कि मर्सिडीज 5000 रुपये का टोपी इधर ये सब सारा का सामान खरीद करके कारवास के बगल में तो लिखा था। उस हमने इरादा किया था कि, लेकिन मेरी हिम्मत टूटने लगी। चलिए मठ हमले की टाइमलाइन आपको बताते हैं, कब क्या हुआ जरा ये समझिए। 3 अप्रैल को पुलिस वालों पर हमला होता है और इस हमले के बाद होती है गिरफ्तारी मुर्तजा की, आरोपी मुर्तजा की गिरफ्तारी हो जाती है। 4 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में मुर्तजा को भेज दिया जाता है। 7 अप्रैल को मुर्तजा का कबूलनामा सामने आता है, कई चौंका देने वाली बातें वो कबूल करता है। 8 अप्रैल को मुर्तजा के पिता से पूछताछ होती है। अब तक का घटनाक्रम ये रहा है और किस तरह की चौंकाने वाली बातें कबूलनामे में सामने आ रही हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। आशीष शाही मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, बड़ी चौंका देने वाली बातें सामने आ रही हैं, किस तरह से मुर्तजा का ISIS के साथ जो है वो जुड़ाव रहा, हनी ट्रैप के जरिए वो ISIS से जुड़ी हुई एक लड़की के संपर्क में आया और 3 बार उसके बताए अकाउंट पर पैसे भी भेजे। जी बिल्कुल, जिस तरह चौंकाने वाली खबरें लगातार आ रही हैं, मुर्तजा को पहले तो दिमागी तौर से बताया जा रहा था कि वीक है, लेकिन जो जांच रिपोर्ट आती है उसमें मुर्तजा 1 नंबर पे जाता है कि उसकी दिमागी स्थिति बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जिस तरह से चौंकाने वाली खबरें रोज प्रतिदिन आ रही हैं, जिस तरह से सिद्धार्थ नगर के रामगढ़वा से ये नेपाल में जाता है, नेपाल में किसी से मिलता है, फिर भारत में वापस आता है और वहां से धारदार हथियार लाता है, आके हमला करता है। तो ये कहे जिस तरह से ब्रेन वॉश हुआ, जिस तरह से लोग इसको मोटिवेट किया और जिस तरह से एक पढ़ा लिखा केमिकल IT का छात्र वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है, जिस तरह से अकाउंट ट्रांसफर करता है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि नहीं, दिमागी तौर से स्थिति ठीक रहती, पैसे कहां से इतना ला रहा था जो अकाउंट में फंडिंग कर रहा था। और जिस तरह से ATS की पूछताछ में लगातार वो बता रहा है कि मुस्लिम को विरोधी भारत में काम हो रहे हैं, इस करके मैं मोटिवेट था। जिस तरह से CA आ रहा है, NCA, तो तमाम प्रकार की जो रोज कुछ ना कुछ खुलासे कर रहा है। और जिस तरह से अब इसने एक ऐप भी बनाया था जिससे काफी लोगों को जिहाद से जोड़ा जाए, तो काफी चौंकाने वाली हर एक चीजें इसकी आ रही है सामने। किस तरह से नेपाल के भी एक खाते से पैसों का लेन देन हो रहा था, एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा था, फंडिंग कैसे हो रही थी, इसे लेकर भी जानकारियां सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये केमिकल का छात्र रहा हुआ है, तो ये एक ऐप बनाया था जिस ऐप के थ्रू ये लोगों को मोटिवेट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ रहा था, मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ रहा था, जिहाद से जोड़ रहा था। ये कहा जाए जिस तरह से ये लगातार इस चीज में संलिप्त था, एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। ATS जैसे ही पता पाती है कि इसका नाम आता है, ATS एक दिन पहले जाती है, हड़बड़ाहट में पहले नेपाल भागता है, नेपाल में किससे मिलता है, फिर रामगढ़वा बॉर्डर से एक क्रॉस करता है, फिर गोरखपुर आता है ऑटो बुक करके, तो तमाम तरह की चीजें, गोरखपुर मंदिर में घुसता है, सुरक्षा व्यवस्था वाले पर अटैक करता है। जिस वक्त इसने गोरखनाथ मंदिर में हमला किया, मैं आपको बता दूं कि जब श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है गोरखनाथ मंदिर में, हजारों की तादाद में श्रद्धालु शाम के वक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए, एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, जिस तरह ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर जरा बता देते हैं, मुर्तजा के पिता को यूपी ATS ने तलब कर लिया है। बड़ी खबर यह है कि मुर्तजा के पिता को यूपी ATS ने तलब कर लिया है। मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद को तलब किया गया, नोटिस देकर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। बीमारी में पुराने इलाज, संदिग्ध गतिविधियों को लेकर ATS ने पिता को जांच के दायरे में ले लिया है। पुलिस आरोपी मुर्तजा का मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी करवाने वाली है। आरोपी की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने के लिए यह टेस्ट होने वाला है। आशीष जी बिल्कुल, जिस तरह से मुर्तजा के पिता से जब हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, दिमागी स्थिति ठीक रही थी, अहमदाबाद में हमने इलाज कराया, मुंबई में हमने इलाज कराया। लेकिन जिस तरह से मुर्तजा के एक से बढ़ के एक बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से मुर्तजा नेपाल जाता है, जिस तरह से शार्प माइंड अपना यूज करता है, जिहाद को बढ़ावा देता है, और मुर्तजा कहीं न कहीं इसके जहन जिद्दोजहद में बैठा हुआ था कि किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को मजबूत करना है। जिस तरह से जाता था नेपाल में, मदरसों में जाता था, मदरसों में बच्चों को ट्रेनिंग देता, तमाम प्रकार की चीजें आ रही हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि दिमागी स्थिति इसकी ठीक रहती, क्योंकि जब गोरखपुर में 3 डॉक्टरों का पैनल बैठता है, पैनल ने भी सिद्ध कर दिया कि नहीं, दिमागी स्थिति बिल्कुल ठीक है। तो पिता की बातों पर भी कहीं ना कहीं संदेह जा रहा है और ATS इससे गहनता से पूछताछ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.